हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे टाइप 13, जिसमें हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज भी हम इसी सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे और हम लोग देखेंगे टाइप 13 का सी। तो इसमें देखो किस तरह का प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है कि 8, 2, 3, P, 2, Q, ठीक है, ये किससे 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7, 11 और 13 से यह संख्या विभाज्य है। 7 से और किससे? 11 से और किससे? 13 से। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या 7, 11 और 13 तीनों से विभाज्य हो, ठीक है, किससे विभाज्य हो? तीनों से विभाज्य हो, तो यह किससे कटेगा? यह निश्चित तौर पर 1001 से भी कटेगा। या इसी को उलटकर जब हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखते थे तो हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि कोई संख्या 1001 से कब कटेगा? तो तब कटेगा जब वह 7 और 11 और 13 तीनों से विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग 1001 से कटने का नियम जानते थे। और 1001 से कटने का क्या नियम होता है? तो अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया जाए, ठीक है, 3 अंकों की संख्या को अगर 2 बार रिपीट कर दिया जाए, और हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार रिपीट करके यदि 6 अंकों की संख्या बना दी जाए, तो यह जो है हमेशा किससे विभाजित होगा? 1001 से विभाजित होगा। रूल यही है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 3, 5, 7, ठीक है, और इसी को एक बार और रिपीट कर दो 3, 5, 7, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। तो बस इसी रूल को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक नंबर है, क्या है? 8, 2, 3, P, 2 और Q। आप क्या जानते हो? आपने अभी पढ़ा कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या को आप 2 बार रिपीट कर दो, मतलब निश्चित तौर पर ये तीनों अंक जो है किसके बराबर होता है? 8, 2, 3 के बराबर। यानी यहाँ पर P का वैल्यू कितना होता? तो आप बोल सकते हैं 8। देखो यहाँ पर दोनों सिमिलर है, तो हाँ सिमिलर ही होना है, क्योंकि कह रहा है कि यह किससे किससे कट रहा है? 7, 11 और 13 से, मतलब 1001 से यदि कट रहा है तो इसका मतलब इस संख्या का पहला जो 3 अंक होगा वही अगला 3 अंक भी होगा। यानी देखो ये दोनों सिमिलर था, और हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पर Q का वैल्यू कितना होगा? 3। तो अब आप इजीली बोल सकते हो कि इसका मतलब P का वैल्यू कितना आया? 8, और Q का वैल्यू कितना आया? 3। अब देखो वैल्यू जब निकल गया तो जो पूछेगा आप यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है P माइनस Q, यानी 8 माइनस कितना? 3। आप इसको हल कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना? सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये क्वेश्चन जब इस बार एसएससी के सीजीएल में और सीएचएसएल में 2023 में जब पूछा गया था तो अच्छे बच्चों से नहीं बना था, क्योंकि वो लोग अभी तक ये वाला कंसेप्ट वाला नहीं पूछ रहा था। और इस बार जब नया कोई प्रश्न आता है तो शुरू में हमको लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन रियलिटी में जब बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। कब? जब हमको कंसेप्ट पता हो तब। तो ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संख्या है और यह संख्या किससे कटता है? तो यह संख्या 7, 11 और 13 से कटता है। तो आप जानते हो कि कोई संख्या अगर 7, 11 और 13 तीनों से कटेगा, इसका मतलब वह संख्या निश्चित तौर पे 1001 से कटेगा। और 1001 से कटने का क्या रूल होता है? तो होता है कि कोई भी 3 अंक की संख्या को यदि आप 2 बार रिपीट कर दो, कैसे? अगर आप 2 बार रिपीट कर दो तो ये जो 6 अंकों की संख्या होगी वह किससे विभाजित होगी? 1001 से। तो यहाँ क्या करना है कि इस संख्या को 2 भाग में बांट देना है। तो पहला भाग है 5Z, ये क्या है? Z है, और 3, और दूसरा भाग क्या है? X है, 4 है, और कितना है? Y। तो आप जानते हो कि सेम यही 3 अंक क्या यहाँ भी रिपीट होना है। मतलब अगर पहला में A रहेगा, दूसरा में B, तीसरा में C, तो यहाँ भी A, B, C ही होगा। तो आप बोल सकते हो, तो उस अनुसार आप क्या बोल सकते थे? बोल सकते थे उस अनुसार कि x का वैल्यू कितना? 5 होगा। तो लिख सकते हैं x बराबर कितना? 5।
और यहाँ आप बोल सकते हो कि z का वैल्यू कितना, तो 4 होगा, और यहाँ बोल सकते हो कि y का वैल्यू कितना होगा, 3। अब देखो जैसे ही तीनों का वैल्यू निकल गया तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आप बताइए वैल्यू किसका, आप बताइए x प्लस वाई माइनस जेड का। तो आप हल कर लीजिए x प्लस वाई माइनस जेड। तो x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 3 और z का वैल्यू कितना है 4, यानी 8 में 4 गया, मेरा आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान है। ओके, मुझे उम्मीद है कि इस बार समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि ये संख्या, अब आप क्या करोगे, जो भी संख्या होगा ना उसको आप दो भागों में बांट लेना, पहला 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट, यानी 5x2 और लास्ट 3 डिजिट y6z। आप जानते हो कि 7, 11 और 13 तीनों से कटने का मतलब कि यह संख्या किससे कटेगा, 1001 से। और 1001 से कैसे कटता है कि कोई भी 3 अंक की संख्या को अगर 2 बार रिपीट कर दो, मतलब यहां पर कितना होना था, वही 5, यहां पर वही 6 और यहां पर वही 2 होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इजिली, अब क्या बोल सकते थे कि इसका मतलब हम लोग y का वैल्यू बोल सकते थे कि y का वैल्यू कितना 5 और x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 6 और z का वैल्यू कितना, तो z का वैल्यू 2। तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हमसे जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या था, x माइनस वाई प्लस 3, सॉरी प्लस कितना है 3z। पुट कर लीजिए तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू कितना 5 और 3 इंटू 2 यानी 1 प्लस 6, यानी मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना 7। तो हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में भी आएगा और बहुत ही आसान बच्चा वाला टाइप लगा होगा। चलिए, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है और यह किससे कटता है, तो यह संख्या जो है वो 7, 11 और 13। आप जानते हो कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से कट रहा है, मतलब यह किससे 1001 से भी विभाजित होगा। और 1001 से कोई संख्या विभाजित तब होता है जब कोई भी 3 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। मतलब यहाँ पर अगर a तो यहाँ पर भी a होगा, यहाँ b तो यहाँ b और यहाँ c तो यहाँ c। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 2 भाग में बांट देंगे, यानी 5, 7z का वैल्यू किसके x, y, 8 दोनों, ये वैल्यू इसके इक्वल होगा, ये वैल्यू इसके इक्वल होगा और ये वैल्यू इसके, यानी x का वैल्यू कितना 5, y का वैल्यू कितना 7 और z का वैल्यू कितना 8। अब तीनों का वैल्यू निकल गया तो हमसे प्रश्न में जो भी पूछेगा हम इजिली बना सकते हैं। और प्रश्न में देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि x माइनस 2y प्लस जेड। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू कितना है तो 5, y का वैल्यू कितना है तो 2, 7, तो आपका 7 दूनी 14, 14 और z का वैल्यू कितना है 8। आप जैसे ही पुट कर दोगे तो बोलिएगा कि आपका कितना होगा, 13 में से 14 घट जाएगा, यानी कितना, आप इजीली बोल सकते हैं -1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान लगा होगा और परीक्षा के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।